यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 278वां दिन। जीवन का क्या अर्थ है? क्या कोई जानता है कि हम क्यों जी रहे हैं? फ्रेडी मर्क्यूरी ने पूछा, जो क्वीन के गायक हैं। उनके एल्बम इन्नुएंडो के अंतिम गीत के बोल हैं। लाखों लोग अव्यक्त रूप से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। जोनाथन गेबे एक 30 वर्षीय पेशेवर लेखक रोजगार संबंधी चुनौती और तनाव का सामना कर रहे थे जब उन्होंने ठोकर खाई। वह जीवन के अर्थ के विषय में प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को लिखा। विश्व के लीडर्स, बेघर, ऑस्कर विजेता, अभिनेता, फिलोसोफर, कॉमेडियंस, टैक्सी ड्राइवर, शिक्षक, खोजकर्ता और मृत्यु की कगार पर कैदी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे लिखा। हर एक से उन्होंने पूछा, जीवन का क्या अर्थ है? गेबे ने हमारे उत्तर से एक पुस्तक को संग्रहित किया। उन दूसरों के साथ जो सालों से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे, उनमें ये निम्नलिखित शामिल है। जीवन एक के बाद एक मुसीबत है। रिचर्ड निक्सन। जीवन जो आपके साथ होता है जब आप दूसरी योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं। जॉन लेनन। जीवन है जो आप इसे बनाते हैं और मैं इसे असहनीय बना सकता हूं। डेनिस द मेनिस। एक व्यक्ति जो अपने जीवन को और अपने साथियों के जीवन को अर्थहीन समझता है, वह केवल दुखी नहीं किंतु जीवन के लिए तैयार नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन। अनेक लोगों ने लिखा कि जीवन का अर्थ और उद्देश्य यीशु मसीह से मिलना है। न केवल मदर टेरेसा और बिली ग्राहम, लेकिन नायक, वैज्ञानिक और लॉर्ड चांसलर, बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुख्य कैशियर ग्राहम कैनफील्ड, उस समय हर बैंक नोट पर उनके हस्ताक्षर थे, ने कहा, मैं जानता हूं कि जीवन के अर्थ को उचित रीति से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के संदर्भ में समझा जा सकता है। भजन संहिता 117 का 1 और 2। जीवन प्रेम और आराधना के विषय में है। यह छोटा सा भजन बहुत कुछ बताता है कि जीवन किस विषय में है। मुख्य चीज है परमेश्वर के साथ आपका संबंध। आपको परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना चाहिए, आपके लिए उनके महान प्रेम और आपके प्रति वफादारी के कारण। भजन संहिता के लेखक हमें एक सुंदर सारांश देते हैं कि आपके प्रति परमेश्वर का व्यवहार कैसा है और उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी। आपका धन्यवाद कि मैं परमेश्वर की एक संतान हूँ। आपका धन्यवाद कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में उंडेला गया है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि मेरे लिए आपके प्रेम के अनुभव के द्वारा मुझे मेरे जीवन का अर्थ मिलता है। नया नियम। कुलुसियों 1 का 24 से 2 के 5 तक। जीवन का अर्थ यीशु मसीह में मिलता है। आपके जीवन का अर्थ यीशु मसीह में मिलता है। मसीहियत है मसीह। यह लेखांश बताता है कि कैसे पौलुस का संपूर्ण जीवन, सोच और प्रचार यीशु मसीह पर केंद्रित है। पौलुस बंदीगृह में है, मसीह की देह के लिए कष्ट उठा रहे हैं, जो कि चर्च है। 1 का 24। पौलुस मसीह के एक सेवक हैं, उस भेद को जो समयों और पीढ़ी से गुप्त रहा, परंतु अब उनके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आपके हृदय में हमेशा एक खालीपन होगा जब तक यह आप में रहने वाले मसीह के द्वारा भर न दिया जाए। जिस क्षण आप उनमें विश्वास करते हैं, उसी क्षण वह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप में रहने के लिए आते हैं। आप अभी अनुभव करते हैं इस रहस्य के महिमामय धन को, और आपके पास महिमा की आशा होती है। यीशु मसीह हमारी सारी शिक्षा और चर्च में प्रचार का केंद्र होना चाहिए। पौलुस लिखते हैं, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। न केवल मसीह आप में है, लेकिन आप भी मसीह में हैं। पौलुस की इच्छा है कि हर कोई इस संबंध में बढ़े और वयस्क बने। यही उनकी प्रेरणा है। इसी के लिए मैं उनकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। यह पास्टर के द्वारा देखभाल, चेला बनाना और शिक्षा का एक श्रेष्ठ नमूना प्रदान करता है। नंबर 1, लक्ष्य।
पौलुस का लक्ष्य था हर व्यक्ति को मसीह में वयस्क बनाना। पहला, हमें हर व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए। एक अच्छे पासबान के रूप में पौलुस अपनी किसी भी भेड़ को खोना नहीं चाहते हैं। दूसरा, आत्मिक वयस्कता का लक्ष्य साधें। यह एक रात में नहीं होता है, इसमें समय लगता है। तीसरा, मसीह में वयस्कता का लाभ साधो। हम लोगों को अपने से नहीं लेकिन मसीह से जोड़ना चाहते हैं। उसी तरह से जैसे अच्छे माता पिता अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्साहित करते हैं, पौलुस ने विश्वासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्साहित किया। उन पर निर्भर मत रहो बल्कि मसीह को पकड़े रहने के लिए मजबूत हो जाओ। नंबर 2, तरीका। हमारा तरीका होना चाहिए यीशु का प्रचार करना। पौलुस ने लिखा, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। यीशु मसीह आत्मिक वयस्कता की पूंजी हैं। जैसे ही यीशु के साथ आपकी घनिष्ठता और उनके बारे में आपका ज्ञान बढ़ता है, वैसे ही आप वयस्कता में बढ़ते हैं। यही कारण है कि यह अति महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता दें जो उस ज्ञान और घनिष्ठता को बढ़ाते हैं, जैसे कि आराधना, प्रार्थना और बाइबल पढ़ना। नंबर 3, कटिबद्धता। पौलुस लिखते हैं, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। पौलुस की सेवकाई में परमेश्वर के अनुग्रह और उनके खुद के उत्तरदायित्व में एक संतुलन था। वहां पर परिश्रम और संघर्ष का एक कारक था जो कि हर प्रभावी मसीह सेवकाई में होता है। इसमें समय और प्रयास लगता है, निराशाओं और कठिनाइयों पर जय पाने में। दूसरी ओर आप इसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कर सकते हैं। आप अपने आप से परिश्रम और संघर्ष नहीं करते हैं, आप इसे उनकी सामर्थ्य से करते हैं जो शक्तिशाली रूप से आप में काम करती है। हर एक काम के लिए आपको उनकी सहायता और उनके सामर्थ्य की आवश्यकता है। पौलुस को यह देखना भाता है कि कुलीसियों का मसीह में विश्वास कितना दृढ़ है। पौलुस के जीवन का संपूर्ण उद्देश्य यीशु के चारों ओर घूमना था। उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में बने रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि मसीह में मुझे जीवन का अर्थ मिलता है। आपका धन्यवाद कि आप अपने आत्मा के द्वारा मुझ में रहने आए हैं। आपका धन्यवाद कि यीशु में मुझे बुद्धि और ज्ञान के सारे खजाने मिलते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं और हर एक को मसीह में पूरी तरह से परिपक्व बनाऊं। पुराना नियम यिर्मयाह 9 का 17 से 11 के 17 तक। परमेश्वर को जानना, यह इसी विषय में है। आज कुछ लोग मूर्ति की उपासना करते हैं, दूसरे एक अलग प्रकार की मूर्ति की उपासना करते हैं। हमें सफलता, विवेक, पैसा, ताकत, सेलिब्रिटी या अति सेवन की उपासना करने का प्रलोभन मिलता है। व्यक्तिगत रूप से मैं कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो केवल इन चीजों से खुश था। फिर भी विज्ञापन देने वाले नियमित रूप से इन चीजों की ओर हमारे ध्यान को खींचते हैं, यद्यपि ये चीजें हमारे लिए उचित खुशी को नहीं लाती हैं। यिर्मयाह बताते हैं कि परमेश्वर का न्याय उनके लोगों पर आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को खो दिया है। वे ऐसी मूर्तियों की उपासना करते हैं जो बोल नहीं सकती और न कुछ बुरा या अच्छा कर सकती हैं। 10 का 5। तब भी परमेश्वर यह कहते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ। दूसरे शब्दों में यिर्मयाह कहते हैं कि जीवन में आपके मस्तिष्क बुद्धि, आपके शरीर शक्ति, न ही आपके बैंक खाते धन से अंतर पड़ता है। इसमें से कोई भी चीज आपके जीवन को उद्देश्य प्रदान नहीं करती हैं। आपके जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर को जानना और समझना। यदि आप परमेश्वर और उनकी करुणा, न्याय और सत्यनिष्ठा को जानते हैं, तो आप उनका अनुसरण करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे।
परमेश्वर आपके हृदय के विषय में चिंता करते हैं। यह सच नहीं है कि पुराना नियम भौतिक खतना और नया नियम हृदय के खतने के विषय में चिंता करता था। परमेश्वर ने हमारे हृदय को देखा है और इसे बाहरी चिन्ह से कहीं अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर हमेशा उनके लोगों के लीडर्स को देख रहे हैं जो उन्हें जानते हैं और उनकी बात सुनते हैं। चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते। वे नहीं समझते कि मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। दूसरी ओर यिर्मयाह ने परमेश्वर की बात सुनी, नियमित रूप से घोषणा की। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह और सभी शक्तिशाली प्रचारकों की महान सामर्थ्य यह है कि वे परमेश्वर की बाट जोहते हैं और वह प्रचार करते हैं जो परमेश्वर उनसे कहते हैं। मनुष्य की समझ पर निर्भर नहीं रहते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा लोगों के सामने बोलते हैं जो पहले निजी रूप से उनसे बात करते हैं। जैसा कि फादर रेनियरो कैंटल में ऐसा कहते हैं, जितना अधिक आप बोलने के लिए बुलाए गए हैं उतना ही अधिक आप सुनने के लिए भी बुलाए गए हैं। पिता, मेरी सहायता कीजिए कि आपके ज्ञान में वयस्कता तक बढ़ूं और मेरे लिए यीशु के वचनों को स्पष्ट रूप से सुनो। मेरी सहायता कीजिए कि अधिकार और सामर्थ के साथ यीशु का प्रचार करूं ताकि बहुत से लोग यीशु में विश्वास करें और अपने जीवन के लिए उद्देश्य और अर्थ को पाएं। कुलुसियों 1:29। उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। कभी कभी मैं कमजोर और थकी हुई महसूस करती हूँ और मैं नहीं जानती कि मैं ऐसे दबाव वाले समय से बाहर कैसे निकलूंगी। मैं एक संघर्ष महसूस करती हूँ, लेकिन यह उसकी सामर्थ के द्वारा जो शक्तिशाली रूप से मुझ में काम करती है। आज का वचन जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कुलुसियों 1:27।